Hello everyone, I am Dr. Rosalind Patro. Welcome to all of you in my channel Infinite Learning. हम आज पढ़ने जाएंगे मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है मैट्रिक्स। उससे पहले हम जानेंगे मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स का रोल क्या है और मैट्रिक्स का एप्लीकेशंस कहाँ हम यूज़ करते हैं, उसका क्या क्या एप्लीकेशंस है, इसे मैथमेटिक्स में कब, कौन और कहाँ कैसे इम्प्लीमेंट किए। तो सबसे पहले देखते हैं, ये देखिए a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। अगर हम इसे इक्वेशन 1 देंगे और इक्वेशन 2 देंगे तो अब देखिए ये जो a1, a2, b1, b2 दीज आर द कॉन्स्टेंट। ओके, और x एंड y जो है वो है अननोन वेरिएबल। अच्छा, इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये जो कांस्टेंट है हम बोल सकते हैं ये x एंड y का कोफिशिएंट बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसे और बोल सकते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं और कोफिशिएंट ऑफ x एंड y ऐसे भी हम बोल सकते हैं। अच्छा, ये देखो इसका ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का हमारा मैट्रिक्स के साथ क्या रिलेशन है। अब देखो ये जो कोफिशिएंट है और ये जो वेरिएबल है हम ये दोनों को अलग कर देंगे। कैसे करेंगे देखें, a1 फर्स्ट इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है a1 b1 इसे मैं ऐसे लिखी। सेकेंड इक्वेशन का जो है कोफिशिएंट a2 b2 इसे मैं ऐसे लिख दी। ओके, और एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्या की, जो अननोन वेरिएबल्स है इसे लिख दी x एंड y, और जो ये 0 0 राइट हैंड साइड का जो वेरिएबल्स है, जो वैल्यूज है उसे हम ऐसे लिख देंगे। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा, ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मुझे मिल जाएगा। जैसे कि मैट्रिक्स को जब पढ़ाऊंगी मैं तभी मैं आपको बोलूँगी कि इसे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं रो और इसे हम बोलते हैं कॉलम। तो हम ये रो को ये कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए a1x मिला प्लस b1y इज इक्वल टू दिस। सिमिलरली ये जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका रो के साथ इसका कॉलम मल्टीप्लाई किया जाएगा। जबकि मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको समझाऊंगी तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये जो है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू दिस 0। तो इसे हम मल्टीप्लाई जो करेंगे हमें मिल जाएगा ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इसी तरह हम मैट्रिक्स में पहुँचे। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स है अब तो पता चल गया कि मैट्रिक्स कहाँ से आया हमारा। तो इसे कौन मैथमेटिक्स में इंट्रोड्यूस किए, 1858 में। ये देखिए 1800 इन द ईयर 1858 में हमारा दो मैथमेटिशियन, ब्रिटिश मैथमेटिशियन आए, जे सिल्वर्स्टर और सर आर्थर केले। तो ये जो दोनों ब्रिटिश मैथमेटिशियन है ये 1858 में इसे इम्प्लीमेंट करके मैट्रिक्स को मैथमेटिक्स में इंट्रोड्यूस किए। तो इसका एप्लीकेशंस क्या है बच्चों, इसका एप्लीकेशंस है हम कहाँ कहाँ इसे यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा एरोडायनामिक्स है, एरोस्पेस है,
मॉडर्न फिजिक्स से, हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स है, ये सब हम मैट्रिक्स को इस सब में हम यूज़ करते हैं। और क्या है, ये जो लीनियर इक्वेशन को छोड़ के ये मैट्रिक्स जब इम्प्लीमेंट हुआ, ये हमारा मॉडर्न मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए बहुत जगह बहुत हेल्पफुल होता है। ये मॉडर्न मैथमेटिक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल बन गया है। ओके, देन अब चलते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब देखते हैं डेफिनेशन क्या है इसका। बच्चों, मैट्रिक्स पहले हम सीखेंगे कि मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं। आपको पता है कि जैसे हम सेट लिखते हैं, क्या करते हैं, दो करली ब्रेसेस को दो साइड में लिखते हैं और उसका हर एक एलिमेंट को कॉमा के साथ सेपरेट करके एक 1 by 1 लिखते हैं। तो अब मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे? मैट्रिक्स में तो ऐसा नहीं लिखेंगे, उसका भी अंदर जो है उसे भी हम एलिमेंट बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे मैं बताऊंगी अभी आपको। अब देखिए, तो इसमें क्या होता है, दो टाइप का एलिमेंट्स होते हैं। दो टाइप का मतलब दो तरह का लिखते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगल आपको पता है, रेक्टेंगल हम किसे कहते हैं, जिसका लेंथ और ब्रेड्थ, कभी कभी इसका लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल भी हो सकता है और लेंथ एंड ब्रेड्थ क्या होता है, अनइक्वल भी होता है। इसका मतलब इसका डेफिनेशन क्या बोलता है कि ए मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर एरे और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m n एलिमेंट। इसका मतलब बोलो बच्चों, हम जानते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ये देखो ये एक रेक्टेंगुलर बन गया। इसका मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर हुआ, ये 3 सेंटीमीटर भी हो सकता है। आ रहा है समझ में? तो इसका अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलते हैं हम, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। कुछ वर्ड को आप यूज कर आप खुद बना सकते हो डेफिनेशन। ओके, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अब बोलो, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो सकता है, हो सकता नहीं होगा। ओके, तो इसका मतलब रेक्टेंगुलर में क्या होगा, कभी ये 2 ये कभी 3, अगर ये 3 होगा इसे 4 भी लिख सकते हैं। अगर आप बोलोगे क्यों मैडम हम तो इक्वल लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल आपका बात भी सही है, अगर ये 3 हुआ ये 3 भी हो सकता है। इसका मतलब जो है इसका लेंथ एंड ब्रेड्थ इक्वल हो गया। आ रहा है समझ में? तो ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m एंड n एलिमेंट्स, इसका मतलब इसके घर में जो जो मेंबर रहते हैं तो ये क्या होगा, m एंड n एलिमेंट्स रहेंगे। आ रहा है समझ में? आप देखो धीरे 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 हम सब्जेक्ट के ऊपर, चैप्टर के ऊपर हम आ रहे हैं, पूरा एंटर कर चुके हैं। ये जो m है हम इसे बोलते हैं रो और ये जो n है उसे हम बोलते हैं कॉलम। आ रहा है समझ में? अब बोलो, इसका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया, ये m एंड n रोज एंड कॉलम हो गया। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, स्क्वायर ब्रैकेट और पैरेंथेसिस। आ रहा है समझ में? कोई बच्चा अगर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे तो भी उसे मैट्रिक्स बोलेंगे और कोई पैरेंथेसिस में लिखे तो भी उसे हम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो इसका मतलब हम देखेंगे कि जो भी अरेंजमेंट होगा, ये जो m एंड n है तो इसे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ सेट करके लिखेंगे। और कैसे उसे सेट कैसे करेंगे, नहीं तो हम ऐसे 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 करके तो लिख नहीं सकते हैं, ऐसे जब जिसे जो मन चाहे ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं। इसका भी लिखने का कोई तरीका होता है। तो हम कैसे लिखेंगे, पहला चीज़ जब मैट्रिक्स को हम डिफाइन करते हैं, जैसे बच्चों आपका नाम होता है, किसी का नाम राम श्याम जैसे भी होता है, बस हम उसी तरह मैट्रिक्स का नाम देंगे, नामकरण करेंगे इसका। देखो मैट्रिक्स का मैंने नाम कर दिया ए। हमेशा याद रखना ये जो मैट्रिक्स का नामकरण हम करते हैं ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर में ही डिनोट किया जाता है। इसे स्मॉल लेटर में कभी डिनोट नहीं करना है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो अपर केस में, हमेशा अपर केस में ही डिनोट करना है। ओके, तो हम कैसे बोले थे, ऐसे लिखने के लिए। ओके, अच्छा ये क्या करेंगे,
ये क्या बोला, इसका साइज क्या है, देखो जो ये जो m एंड n है इसे हम क्या बोलते हैं, सपोज m रोज है एंड n कॉलम्स है। ओके, m एंड n रोज जो बोलते हैं, सॉरी m रोज एंड n कॉलम्स बोलते हैं, उससे हम साइज ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं, उसका ऑर्डर बोला जाता है। ठीक है, तो कैसे, देखो रो किससे, पहले हमें पता मतलब हमें समझना है कि रो किससे बोलते हैं। रो किससे बोलते हैं, जो लाइन, हमें जो लाइन पता है एक्स एक्सिस होता है हमारा कार्टेशियन प्लेन में, और जो अर्थ के साथ पैरेलल होता है, इसका मतलब ये वाला, ये देखो ये वाला, अब ऐसे लिख दी मैं, ये सब होते हैं हमारा रो। सपोज दिस इज रो 1, दिस इज रो 2। ओके, मैंने सिंबॉलिकली रो को आर से डिनोट किया। अब बोलो कॉलम क्या है, जो आर्ट्स के साथ परपेंडिकुलर होता है, जो वाई एक्सिस होता है कार्टेशियन प्लेन में। अब देखो ये वाला, सपोज ये वाला, ये देखो, ठीक है, इसे हम बोलते हैं सपोज कॉलम 1, इसे कॉलम है इसीलिए मैं कॉलम का फर्स्ट लेटर सी से इसे डिनोट की। अब देखो ये वाला, ये C2। अब पता चल गया रो कितना कॉलम कितना। सपोज मैं बोलूँगी इसमें m रोज है एंड n कॉलम्स है, इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन से m है और जो वर्टिकल लाइन है उसे हम बोलते हैं कॉलम। अभी मैं ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ ये बात, ठीक है। अच्छा, ये m रोज एंड n कॉलम्स हो गया। अगर मैं ये बोलूँगी अगर ये 3 रोज होगा एंड 2 कॉलम्स होगा, इसका मतलब हम कैसे बोलेंगे, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 2। हमेशा याद रखना रो को पहले डिफाइन किया जाता है, उसके बाद ही कॉलम को हम कॉलम के पास आते हैं। अब देखिए ये जो 3 क्रॉस 2 है, ये मतलब ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया। इसके हिसाब से मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन किया जाता है। इसे रीड कैसे करते हैं हम, रीड ये 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बोला जाता है, नहीं तो 3/2 मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ओके, आया समझ में। अच्छा, अगर मैं इसके हिसाब से, अब देखो क्लास में तुम लोग बैठे हो तो तुम्हारा क्या होता है कि कोई बच्चा यहाँ बैठा है, कोई बच्चा यहाँ बैठा है, तो क्या होता है सबका एक एक पोजीशन होता है। ये जो मैट्रिक्स में हम एलिमेंट्स को मतलब डिज़ाइन करेंगे, इसका भी क्या करेंगे, एक एक पोजीशन हम फिक्स कर देंगे। देखते हैं इसका पोजीशन कैसे फिक्स करते हैं, ठीक है। आप देखो ये जो है हम एक काम करेंगे, ठीक है। इसका जो पहला एलिमेंट है ये वाला पहला है, इसे हम क्या किस नाम से डिनोट करेंगे, 1 1 1 1 मतलब क्या है बेटा, देखो रो 1 में है, कॉलम 1 में है, 1 1 हो गया। और इतना याद रखना मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है उससे हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट का स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। सपोज देखो अगर एक एलिमेंट है, देखो एलिमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, हम लिख लिए यहाँ, सपोज A इज ए एलिमेंट, I एंड J सबस्क्रिप्ट में मैंने लिख दिया। व्हाट इज I इज द रो, J इज द कॉलम, ठीक है। इसके हिसाब से हम एलिमेंट का प्लेस डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं, एलिमेंट का प्लेस चूज करते हैं, वो कहाँ बैठेगा, ठीक है। तो अगर A हुआ तो ये क्या हुआ, A 1 1, इसका मतलब ये एलिमेंट का प्लेस है पहला रो पहला कॉलम। उसी तरह इसका क्या होगा, थोड़ा गैप देना, कॉमा बिल्कुल नहीं देना। A1 2 रो 1 में कॉलम 2 है, ये तो रो 1 लिखा जा रहा है, 1 3 क्या होगा, रो 1 कॉलम 3। उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, मैं लिख सकती हूँ A1 और एलिमेंट n तक ले सकती हूँ, n कॉलम है ना हमारा, तो n तक मैं ले सकती हूँ। ठीक उसी तरह रो 2 में आ जा बेटा, रो 2 ये क्या है, 2 1 मतलब रो 2 का कॉलम 1 है, उसी तरह रो 2 का कॉलम 2 आ रहा है समझ में, रो 2 का कॉलम 3। अब डॉट लगा दो, क्या होगा 2n मतलब रो 2 का कॉलम n तक आ गया।
उसी तरह हम अगर ऐसे लिखेंगे, कितना रो है हमारा, m रोज, तो मैं आ गई am, ठीक है। ये क्या है, कॉलम 1, m2 मतलब रो m का कॉलम 2 आ गया। ये m3 रो m का कॉलम 3 आ गया। उसी तरह amn मतलब क्या है, ये रो m एंड कॉलम n आ गया। इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। जनरल, तो ये हो गया बच्चों, ये हमारा जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो ये जनरल में क्या हुआ, हमारा m एंड n मैट्रिक्स को हम दिखा दिए। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल। देखो मैट्रिक्स तुम बोलोगे mn m2 हो सकता है, n3 हो सकता है, ओके, m3 हो सकता है, n4 हो सकता है। अब बोलो, अब मैं आपको बताऊंगी, अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखी, ठीक है, ये जो एग्जाम्पल लिखूंगी, सपोज A इज ए मैट्रिक्स, मैं लिखूंगी, मैं अपने मर्जी से लिखूंगी, मन मर्जी से। अब बोलो, ये हो गया 1 2 3 4। अब देखो बच्चों, ये क्या हुआ, इसमें रो कितना है, R1 R2 C1 C2 हो गया। अब बोलो 2 रोज है 2 कॉलम्स है, इसका मतलब M भी 2 है N भी 2 है। तो ये कितना, ये इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स और 2 बाई 2 मैट्रिक्स हम इसे बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखो सपोज B, इसमें मैं क्या पहले मैं बोल दी हूँ डेफिनेशन से, दिस इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इसका मतलब ये देखो 2 क्रॉस 2 माना क्या है, इसका लेंथ ब्रेड्थ सेम हो गया, इसका मतलब ये स्क्वायर में आ गया, तो हम इसे स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये जो वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मैं बोलूंगी, तुम्हारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ओके। अब बोलो, मैं ऐसे लिखी, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है उसे स्मॉल लेटर में डिनोट किया जाता है। देखो ये कैपिटल बन गया, इसका अंदर जो एलिमेंट्स है, इसका जो मेंबर्स है, तो हम मेंबर्स को और भी कुछ बोल सकते हैं, उसे एरे भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब बोलो सपोज A B C D E F। अब बताओ बच्चों, ये इसका ऑर्डर कितना है, ये देखो रो 1 रो 2 आ गया, इसका ऑर्डर क्या है, C1 C2 C3 आ रहा है। इसका मतलब देखो बच्चों, ये 2 क्रॉस 3 हो गया, आ रहा है समझ में। ये रो, पहले हम हमेशा याद रखो, पहले रो को डिफाइन करोगे, ये क्या हुआ हमारा, ये जो B मैट्रिक्स है, तो ये क्या हुआ, देखो पहले से बोली थी कि ABC ये सब स्मॉल लेटर में, अगर इसके अंदर तुम कैपिटल लिख दिए तो ये गलत हो जाएगा, अगर उल्टा कर दिए, कई बच्चे ऐसे कर भी देते हैं कभी कभी, इसीलिए हम बार बार रिपीट करते हैं। ये देखो, ये कैपिटल में रहेगा, ये सब स्मॉल में रहेगा। जैसे कि इसका 2 रो है 3 कॉलम है, तो हम इसे बोले 2/3 मैट्रिक्स और 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। ठीक उसी तरह आप दूसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, अगर हम इसे सपोज C मैट्रिक्स लिए, उल्टा भी कर देंगे, चलेगा। इसमें क्या करेंगे, 3 रो लिख देंगे और 2 कॉलम आ जाएगा। तो ये देखो AB बन गया, CD बन गया, EF बन गया। अब बोलो बच्चों, इसका जो ऑर्डर है ये डिफरेंट हो गया, 3 क्रॉस 2। देखो ये C1 आ गया, ये C2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ये जो मैंने तो खुद अपने मन मर्जी से आपको एग्जाम्पल दे दी और आप भी ले सकते हैं। अब मैं आपको दूंगी कुछ डायरेक्टली जनरल फॉर्मूला दूंगी और आपको एक मैट्रिक्स बनाना है, मैं बोल दूंगी वो कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स आपको बनाना है, ठीक है। और
वो मैट्रिक्स को देख के उसका ऑर्डर तुम डिफाइन करोगे, उसी तरह पहले ये सब कर दोगे और उस जनरल फॉर्म में अप्लाई करोगे तो आप भी उसी तरह एक एक मैट्रिक्स बना पाओगे। खुद को आपको कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स को, ठीक है। सो बच्चों, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि हमारा मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे हम करेंगे, ओके। और आज तो आप जान गए कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, उसका साइज क्या है, मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, ये सब आपको पता चल गया। तो नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ाएंगे तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स बताएंगे, और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कितना कितना टाइप है हमारा, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे, ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारा ये चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबाना ना भूलिएगा। अगर आप बेल आइकन को क्लिक करते हैं तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगी तो पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, ओके। घर में रहिए, मस्त रहिए, सुस्त रहिए, ओके। बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।